यदि किसी को लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से अच्छी वेल्थ बनानी है तो उसके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मिड कैप फंड हमारे पोर्टफोलियो को पुश देता है, जिसकी वजह से हमें बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर में हमें कौन सा मिड कैप फंड चूज करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको प्रेजेंट टाइम के 4 बेस्ट मिड कैप फंड्स को सभी पर्सपेक्टिव से कंपेयर करके दिखाऊंगा और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन सा मिड कैप फंड बेस्ट है और कौन सा फंड किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ठीक रहेगा। हमारे इस कंपैरिजन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एडलविस मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड शामिल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड्स की बेसिक्स की बात करते हैं। अगर फंड्स के लॉन्च की बात करें तो मोतीलाल का फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, एडलविस का 2007 में, निप्पॉन का 1995 में और HDFC का 2007 में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर ये चारों फंड काफ़ी पुराने फंड्स हैं जिनका कि एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये तीनों फंड बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करते हैं। अगर इन तीनों फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें, यानी कि इन फंड्स में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो यहाँ पर मोतीलाल का AUM 27,780 करोड़ रुपीज़ है, एडलविस का 9,242 करोड़ रुपीज़ का AUM है, निप्पॉन का 34,690 करोड़ रुपीज़ का है और HDFC का 74,910 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों फंड्स का AUM अच्छा माना जा सकता है, जिसमें कि आपको कोई भी लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होगा। अगर इन चारों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.70% है, एडलविस का 0.40% है, निप्पॉन का 0.74% है और HDFC का 0.79% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एडलविस मिड कैप फंड सबसे सस्ता पड़ेगा और HDFC का सबसे महंगा। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल और HDFC में यदि आप 365 डेज के अंदर अपना पैसा निकलवाते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एडलविस में ये 90 डेज है और निप्पॉन में ये 30 डेज है, यानी कि आप निप्पॉन में मात्र 30 दिन के बाद में अपना पैसा फ्री में रिडीम करवा सकते हैं। अगर इन चारों फंड्स के फंड मैनेजर्स की बात करें तो मोतीलाल को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। यदि एडलविस की बात करें तो इसे 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर रूपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं और HDFC को 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवत देख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि फंड मैनेजर स्टेबिलिटी देखी जाए तो यहाँ पर HDFC में सबसे बेस्ट है, जहाँ पर लंबे समय से फंड मैनेजर स्कीम के साथ में बने हुए हैं और यहाँ पर निप्पॉन में फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज हुए हैं, जो कि फंड मैनेजर स्टेबिलिटी के हिसाब से ठीक नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इन चारों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इन चारों स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू मोतीलाल में 20,83,000 रुपीज़ होती, एडलविस में 20,07,000 रुपीज़ होती, निप्पॉन में 19,31,000 रुपीज़ होती और HDFC में 18,63,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर SIP के मामले में मोतीलाल के रिटर्न सबसे बेस्ट हैं और HDFC के सबसे कम हैं। वहीं पर दूसरी ओर यदि 10 साल पहले इन चारों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू मोतीलाल में 5,71,000 रुपीज़ होती, एडलविस में 5,79,000 रुपीज़ होती, निप्पॉन में 5,42,000 रुपीज़ और HDFC में 5,43,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में एडलविस में सबसे बेस्ट रिटर्न्स हैं और निप्पॉन के यहाँ पर लास्ट रिटर्न्स हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माईफाई पर्सनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। माईफाई इंडिया का फर्स्ट AI असिस्टेंट है, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक पोर्टफोलियो को लिंक करके अपने पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करते हुए बेटर रिटर्न्स बना सकते हैं। देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म एक स्मार्ट मनी असिस्टेंट के जैसे काम करता है, जो कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है। अगर आप माईफाई के साथ में अपना पोर्टफोलियो कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देता है, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको अपने पोर्टफोलियो का एक ओवरऑल स्कोर भी दिया जाता है, जिसे कि ये इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रॉपर सजेशंस भी देता है।
साथ ही दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की खासियत है जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जिससे कि ये आपको ह्यूमन एक्सपर्टाइज और एआई के कॉम्बिनेशन से सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आप इनसे अपनी क्वेरीज का कन्वर्सेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स, थीम और मार्केट कैप को भी समझ सकते हैं। अगर एक और इम्पोर्टेंट फीचर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बिना सेल किए हुए इंस्टेंट कैश की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब कि यदि आपको इमरजेंसी कैश की आवश्यकता पड़ती है तो आप हेजल फ्री अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ से कैश को उठा सकते हैं। दोस्तों आप माईफाई पर फ्री में अपना पोर्टफोलियो कनेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ पर आप आसानी से अपने मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना पोर्टफोलियो कनेक्ट कर सकते हैं। और जो माईफाई ऐप है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों यदि आप भी अपने फाइनेंस पर कंट्रोल करने को तैयार हैं तो अभी माईफाई ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपका पैसा आपके लिए और बेटर रिटर्न्स बनाकर देगा। माईफाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां से आप इसमें फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इन चारों फंड्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 19.04% है, एडलविस के 19.20% है, निप्पॉन के 18.40% और एचडीएफसी के 18.43% है। लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 40.97% है, एडलविस के 37.18% है, निप्पॉन के 37.05%, एचडीएफसी के 36.60% है। लास्ट 3 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 34.56% है, एडलविस के 30.69% है, निप्पॉन के 30.43% है और एचडीएफसी के 31.32% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये मोतीलाल के 19.64% है, एडलविस के 18.63% है, निप्पॉन के 13.10% है और एचडीएफसी के 12.46% है। अगर आप लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर मोतीलाल के रिटर्न्स नेगेटिव में है, जबकि बाकी तीनों फंड्स के रिटर्न्स यहाँ पर पॉजिटिव में दिखाई देंगे। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो चारों फंड्स के 10 सालों के रिटर्न्स में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें एडलविस के रिटर्न्स सबसे बेस्ट हैं, जिसमें कि कुछ समय पहले तक मोतीलाल ओसवाल बेस्ट था। लेकिन मोतीलाल की रिसेंट बैड परफॉर्मेंस की वजह से ये फंड थोड़ा पीछे खिसक गया है। वहीं पर लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल का फंड अभी भी बेस्ट बना हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चारों फंड्स के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी भी है। साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि अधिकतर मिड कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ पर इन चारों फंड्स ने ये कंसिस्टेंटली करके दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन चारों फंड्स को अब रिस्क रेशियोज के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। अगर अल्फा की बात करें तो ये मोतीलाल का 7.26% है, एडलविस का 3.73% है, निप्पॉन का 3.27% है और एचडीएफसी का 4.76% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर अल्फा मोतीलाल का बेस्ट है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, जबकि एचडीएफसी का सेकंड बेस्ट अल्फा है। बीटा की बात करें तो ये मोतीलाल का 0.90 है, एडलविस का 0.95 है, निप्पॉन का 0.94 है और एचडीएफसी का 0.88 है। अब बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है। तो यहाँ पर इन चारों फंड्स में एचडीएफसी का फंड सबसे कम वोलेटाइल है, जबकि एडलविस और निप्पॉन के फंड थोड़े ज़्यादा वोलेटाइल हैं। वहीं पर यदि साप रेशियो की बात करें तो ये मोतीलाल का 1.10 है, एडलविस का 1.04 है, निप्पॉन का 1.03 है और एचडीएफसी का 1.14 है। किसी फंड का साप रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये एचडीएफसी का बेस्ट है, जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट साप रेशियो है। हालांकि बाकी तीनों फंड्स का साप रेशियो भी काफ़ी बढ़िया माना जा सकता है। वहीं पर यदि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये मोतीलाल का 18.75 है, एडलविस का 17 है, निप्पॉन का 16.70 है और एचडीएफसी का 15.54 है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हमें ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स है वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोतीलाल का एचडी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि फंड के रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो यहाँ पर जो मोतीलाल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पूरी कैटेगरी का सबसे वर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन यदि ओवरऑल देखा जाए तो तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज बढ़िया माने जा सकते हैं। हालांकि यदि इनको रैंक देनी हो तो मोतीलाल को फर्स्ट रैंक देनी होगी, जिसका साप रेशियो काफ़ी बढ़िया है और बेस्ट अल्फा भी जनरेट करके दे रहा है। जबकि सेकंड बेस्ट हम एचडीएफसी को कंसिडर करेंगे, थर्ड पर एडलविस रहेगा और फोर्थ पर निप्पॉन रहेगा। हालांकि देखा जाए तो वोलेटिलिटी के मामले में एचडीएफसी का फंड बाकी तीनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम वोलेटाइल है।
दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इन चारों फंड्स को पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो मोतीलाल में 25 स्टॉक्स मौजूद हैं, एडेल्विस में 75 है, निप्पॉन में 94 है और एचडीएफसी में 79 स्टॉक्स मौजूद हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज मोतीलाल में 55.64% है, एडेल्विस में 28.05% है, निप्पॉन में 24.70% है और एचडीएफसी में 31.21% है। तो दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल में काफ़ी कम स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। हालांकि बाकी तीनों मिड कैप फंड्स का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है। यदि पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 8.28 है, एडेल्विस का 5.37 है, निप्पॉन का 4.03 है और एचडीएफसी का 3.21 है। अगर पी रेशियो की बात करें तो मोतीलाल का ये 61.82 है, एडेल्विस का 35.63 है, निप्पॉन का 27.37 है और एचडीएफसी का 23.38 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पी रेशियो होता है वो पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन को दिखाता है। तो यहाँ पर मोतीलाल का वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, जबकि एचडीएफसी का वैल्यूएशन अभी काफ़ी कम है। यहाँ पर मोतीलाल का वैल्यूएशन ज़्यादा होने का रीज़न ये है दोस्तों कि ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि ये मेनली उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि ग्रोथ स्टॉक्स हैं, और जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन हमेशा हायर साइड पर रहता है। अगर इन चारों फंड्स का प्रेजेंट कैश होल्डिंग देखें तो ये मोतीलाल का 15.69% है, एडेल्विस का 0.47% है, निप्पॉन का 1.91% है और एचडीएफसी का 7.44% है। तो यहाँ पर मोतीलाल और एचडीएफसी ने काफ़ी अच्छा कैश में पैसा होल्ड किया हुआ है, यानी कि यदि इन फंड्स को मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उन्हें ग्रैब करने के लिए इनके पास में इनफ मनी है। वहीं पर एडेल्विस और निप्पॉन ने नॉमिनल मनी कैश में होल्ड किया हुआ है। यदि इन चारों फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 184% है, एडेल्विस का 51% है, निप्पॉन का 13% है और एचडीएफसी का 16.82% है। किसी फंड का टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितनी बार चेंजेस करता है। तो यहाँ पर मोतीलाल का टर्नओवर रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। हालांकि साथ ही यहाँ पर रिटर्न्स बनने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मोतीलाल के टर्नओवर रेशियो को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये फंड एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। वहीं पर एडेल्विस का 51% का टर्नओवर रेशियो है, जो कि एक मॉडरेट स्ट्रेटेजी मानी जा सकती है। वहीं पर निप्पॉन और एचडीएफसी का टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है, जिसका मतलब यह है कि ये दोनों फंड्स बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जिसमें कि बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ी कम रिस्क देखने को मिलती है। दोस्तों आप यहाँ पर इन चारों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर मोतीलाल ने स्मॉल कैप कंपनीज में कोई भी एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जबकि एचडीएफसी का स्मॉल कैप कंपनीज में हाईएस्ट एलोकेशन है। बावजूद ये फंड अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दे रहा है। वहीं पर बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि करंट सिचुएशन में इसका रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा माना जा सकता है। यदि सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो मोतीलाल ने टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। एडेल्विस ने फाइनेंशियल, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। वहीं पर निप्पॉन ने फाइनेंशियल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। एचडीएफसी की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मोतीलाल ने टेक्नोलॉजी में 21.78% का एक्सपोजर लिया हुआ है और एचडीएफसी ने फाइनेंशियल में 22.04% का। इसके अलावा इन चारों फंड्स ने किसी भी एक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक माना जा सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर इन चारों फंड्स के टॉप 20 स्टॉक्स की होल्डिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एडेल्विस, निप्पॉन एंड एचडीएफसी किसी ने भी एक इंडिविजुअल स्टॉक में मोर देन 5% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जबकि मोतीलाल का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पर थोड़ी रिस्क की मात्रा ज़्यादा रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये चारों मिड कैप फंड्स ही बहुत ही बढ़िया फंड्स हैं। सो यदि किसी के पास में ऑलरेडी ये फंड मौजूद हैं तो उन्हें इन्हें कंटिन्यू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर सबसे पहले बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो ये फंड काफ़ी एग्रेसिव फंड है, जिसमें कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो की जाती है।
जहां पर हाई रिटर्न्स के साथ साथ में हाई वॉलेटिलिटी भी मौजूद रहती है। सो यदि कोई इन्वेस्टर एक एग्रेसिव मिड कैप फंड खोज रहा है तो वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को देख सकता है। वहीं पर बात करें इडेल्विस मिड कैप फंड की, तो ये फंड मोतीलाल की तुलना में थोड़ी कम रिस्क ले रहा है, लेकिन बावजूद इसके 10 सालों के रिटर्न्स लगभग मोतीलाल के बराबर ही हैं। सो जो निवेशक मोतीलाल की स्ट्रेटेजी को पसंद नहीं करते वो इडेल्विस के फंड को भी देख सकते हैं। वहीं पर यदि बात करें निप्पॉन और एचडीएफसी की, तो ये दोनों फंड्स ही बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी के थ्रू रिटर्न्स बनाते हैं, जिनके की फंडामेंटल्स और रिटर्न्स लगभग सेम है। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एग्रेसिव मिड कैप फंड्स के बजाय थोड़े स्टेबल मिड कैप फंड्स को लाइक करते हैं, उनके लिए ये फंड बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। अगर किए गए एनालिसिस के बेसिस पर इन चारों फंड्स को हमें रैंक देनी हो, जिसमें कि हम मोतीलाल को फर्स्ट पे रख सकते हैं क्योंकि ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। तो यदि आने वाले समय में मार्केट में थोड़ा भी बूम आता है तो ये फंड काफ़ी अच्छा कर सकता है। सेकंड पे मैं यहाँ पर इडेल्विस मिड कैप फंड को रखूंगा, थर्ड पर एचडीएफसी रहेगा और फोर्थ पर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।